आओ, 1 2 3 चलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो अमेजिंग था। मैं जिंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। मैं माइलो के पीछे पीछे टेंट से निकली तो मेरी सांसें ही थम गई। इस जगह को मैं जानती थी, ये हमारे हाई स्कूल के फुटबॉल का मैदान था। मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। शायद मैंने छोटी सी गलती कर दी है। छोटी गलती कितनी बड़ी होती है टाइम ट्रैवल में? जितना सोचा था उससे थोड़ा जल्दी आ गए, पर घबराओ मत, तुम अपने घर उसी समय पहुंचोगी जिस समय मैं आया था। हमें यहाँ बस 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। बस समय से घर वापस पहुँच जाऊँ। मेरा फोन कहाँ है? जेन, आईफोन 2007 तक रिलीज नहीं हुआ था, अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2000 की सर्दी में तुम्हारा स्वागत है। यार ये तो बहुत अजीब है और बहुत कूल भी। खुद से बहुत खुश होगे ना तुम? कौन है योगा? माइलो ने कहा कि हम उसके घर रुकेंगे जहाँ हमें कोई नोटिस ना करे, और इसका कारण मैं जानती थी। उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अडॉप्ट किया था जो उसे बहुत प्यार करता था, पर बिजनेस के काम से अक्सर वो घर पे होता नहीं था, तो काफी समय माइलो अपने बड़े से बंगले में अकेले ही रहता। हमने दीवार फांदी, गार्डन क्रॉस किया और आधी खुली खिड़की से अंदर आ गए। मुझे अब भी लग रहा था ये कितना ज्यादा अजीब है, जानी पहचानी जगह पर चुपके चुपके जाना। हम चुपके से घुसे मैंशन के एक खाली से कमरे में और सेटल हो गए सोने के लिए। तुम अब भी जाग रही हो? ऑफ कोर्स मैं जाग रही हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड हूँ माइलो। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे शहर घूमने का, स्कूल जाने का, अपने पेरेंट्स को देखने का। तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है? मेरी मॉम अभी भी यहाँ है। जेन, तुम बाहर नहीं घूम सकती हो। मैं बस देखना चाहती हूँ। तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स की क्या हालत होगी अगर उन्होंने तुम्हें इस रूप में पहचान लिया, या फिर तुम अपने आप से मिली तो? हम नहीं जानते अतीत वाली जेन भविष्य वाली जेन को देखेगी तो क्या कहेगी, और इससे आज वाली जेन पर क्या असर पड़ेगा। हमें छुप के रहना है, अपना काम करना है और घर जाना है। समझ गई? हाँ समझ गई। ऑफ कोर्स मैं छुप के नहीं रहने वाली थी। मैं सावधान रहूंगी, पर कितनों को मौका मिलता है अपने अतीत में वापस जाने का। तो अगली सुबह मैं जल्दी उठी, माइलो को उसके रूम में लॉक कर दिया ताकि मेरा पीछा न करे, और घर से बाहर निकल गई। मेरे पेरेंट्स तब तक काम पर निकल गए होंगे तो उनसे बाद में मिलूंगी। इसका मतलब मैं उस जगह जाऊंगी जो मेरी टीनेज जिंदगी में सबसे ज्यादा खास थी, मेरा हाई स्कूल। मैं अंदर गई तो किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं मैं कौन हूँ। ऐसा लग रहा था मैं मीन गर्ल्स के सेट पर आ चुकी हूँ। नीचे लटकने वाली जीन्स, क्रॉप टॉप्स, बटरफ्लाई वाली क्लिप्स और टैटू चोकर्स और सीक्वेंस वाली हर चीज देख के लग रहा था फैशन का मर्डर हो रहा है यहाँ पर। बाहर मैं मेन कोर्टयार्ड में गई तो मेरी दिल की धड़कन रुक गई। बेंच पर बैठा दिखा मुझे छोटा माइलो, क्वांटम फिजिक्स की किताब पढ़ते हुए। चश्मिश पढ़ाकू था लेकिन मुझे बड़ा क्यूट लगता था वो, और उसकी खुद की फैन फॉलोइंग भी थी। हे माइलो, क्या मेरे मैथ असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर दोगे? कर सकता हूँ, पर नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, मैथ्स की किसे परवाह है। मैं तो पूछने आई थी मेरे साथ स्प्रिंग डांस में चलोगे? स्प्रिंग आ गई क्या? पता ही नहीं चला। तो हाँ कह रहे हो या ना? हाँ या ना? किस लिए? डांस के लिए माइलो। ओह हाँ, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरे लिए हाँ, देखा जाए तो फीमेल स्पीशीज में तुम एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हो। कम ऑन जेनिफर की आस छोड़ो, मुझे हाँ कहो। आस लगाना क्या होता है तुम जानती भी हो? स्पेलिंग भी आती है उसकी। साइंस वाइंस की बात भले ही ना समझूं, दिल की बातें मैं समझती हूँ। वो गोल्डन बॉय के साथ है तो तुम मूव ऑन करो मेरे साथ। मुझे बस एक ही चीज चाहिए और वो है शांति। तो ठीक है, दो अपना मैथ असाइनमेंट। जीज, तुम्हें क्या कम अकल वाले भेड़ियों ने मिलकर पाला है? सारे के सारे सवाल गलत हैं। मैं लंच ब्रेक में सॉल्व कर दूंगा, तुम मुझे अकेला छोड़ो, ठीक है? उसे जवाब दिए बिना जब माइलो जाने लगा तो उसकी शक्ल पे मुझे थोड़ी सी चिंता दिखी। कभी कभी मुझे लगता था कि माइलो और मेरे बीच एक स्पार्क है, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं, तो मुझे लगा शायद दोस्ती से आगे वो कुछ नहीं चाहता। उसके बाद मैं गई फुटबॉल के मैदान में। मैं जानती थी मुझे वहाँ क्या देखने मिलेगा। एलेक्स जो अपनी क्लासेस छोड़कर फुटबॉल खेलने आता है। जब मैं पास गई तो मेरी सांसें थम गई देख के कि वो कितना अच्छा, कितने जोश में खेल रहा था। लेकिन फिर दिल बैठ गया क्योंकि मैं जानती थी इसका अंत कैसे होगा। ए मैडम, कौन हो तुम और उस लड़के को घूर क्यों रही हो? हे, अपने पति को देखना गुनाह नहीं होता। और पति से मतलब मेरा वो कोच कितने हैंडसम है ना, मैं तो नजर ही नहीं हटा पा रही। कोच जैक्सन तुम्हारे हस्बैंड है? मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं। होने वाले पति हैं। मतलब अगर मुझसे मंगनी कर ले तो ओके, मुझे सुसु आई है, बाद में आती हूँ।
मुझे याद था बाथरूम कहाँ है, तो मैं उस तरफ भागना शुरू हो गई। कहीं जैनिटर मेरा इंतजार न कर रहा हो, इसलिए थोड़ी देर मैं छुपी रही। पर जब मैं हॉलवे में चल रही थी तो मैंने देखा एलेक्स आ रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका के साथ। ओह गॉड, कहीं ये दोनों मुझे देख ना ले। जो पहला दरवाजा दिखा उसके अंदर घुस गई और पता चला वो तो लड़कों का लॉकर रूम था। मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो मैं पास के लॉकर में घुस गई। कुछ ही देर में एलेक्स और बियांका वहाँ आए और फिर वो दोनों किस करने लगे। ये क्या बकवास है? हाँ, हाई स्कूल में एलेक्स मेरे ऊपर चीट कर रहा था। बियांका, हम ये ऑन नहीं कर सकते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे पसंद करता हूँ। तो मेरा भी बॉयफ्रेंड है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साइड में हम फन क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब साथ थे तो लड़ाई करते थे, लेकिन हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। चुड़ैल कहीं की। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखो ये बहुत स्ट्रेसफुल है, इससे मुझे अल्सर हो रहा है और मुझे अपने गेम पर फोकस करना है। बड़ी चैंपियनशिप के पहले हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर कहते हो तो, पर एक आखिरी किस दो ना। एलेक्स, तुम अंदर हो? क्या मैं आ जाऊं? वो मैं थी, वो मेरी आवाज थी दरवाजे के बाहर। ओह माय गॉड, ये जेन है। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। एक मिनट। एक मिनट में क्या हो जाएगा? मुझे जादू से यहाँ से गायब कर दोगे क्या? और अचानक बिना किसी वार्निंग के एलेक्स ने बियांका को उसी लॉकर में घुसा दिया जिसमें मैं छुपी थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुपा के सांस रोक के बैठी थी मैं। अंदर आ जाओ जेन। अपने आप को इतना जवान और सुंदर देख के मेरा रोने का मन कर गया। मैं तो बहुत सुंदर थी। हे बेब, तुमको क्लास में मिस किया मैंने। ऐसा चला तो केमिस्ट्री में फेल हो जाओगे। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं एक अमीर और फेमस फुटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा। और फिर उसने मुझे खींचकर किस किया। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे उन्हीं होठों से किस करने की जिनसे इसने चुड़ैल बियांका को किस किया था, जिसका गला घोटना चाहती थी मैं बस पूछना चाह रही थी कि क्या स्कूल के बाद तुम मेरे और माइलो के साथ एक म्यूजियम एग्जिबिट में चलोगे? उसके डैड पासेस लाए हैं। इव, इससे अच्छा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। सीरियसली, ये उस साइंटिस्ट के बारे में है जिसने क्वांटम एंटेंगलमेंट पर काम किया है। तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो ना? ऑफ कोर्स मैं सुन रहा हूँ। तुमने कहा ब्ला ब्ला, कुछ तो ब्ला ब्ला। तुम इस माइलो की दोस्त क्यों हो, मैं तो कभी समझ नहीं पाऊंगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बहुत कूल है। भोंदू है वो, और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैं गधा हूँ। तुम लोग मजे करो बेब, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से गए और मैं देख सकती थी बियांका मुस्कुरा रही है। हाँ, वो फ्रेंड मैं हूँ जिसके साथ वो मेक आउट करेगा। स्टूपिड जेन। खुश चुड़ैल कहीं की। बियांका लॉकर से ऐसे कूदी जैसे उसे बिजली का झटका लगाओ और मुझे शॉक से देखा। लगभग निकलने ही वाली थी यहाँ से मैं चुपके से। यार, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। तुम कौन हो और अपने से आधी उम्र के लड़कों को लॉकर के अंदर छुप के ताड़ रही हो? क्या? नहीं, मैं समझा सकती हूँ। समझाओ। ओके, हाँ, तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन है और ये बहुत अच्छा वाला भी है। और अचानक बियांका गला फाड़ के चिल्लाने लगी। मैंने उसे धक्का देकर वापस लॉकर में बंद किया और वहाँ से भागी। पर 17 साल के बच्चों से ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। कोई पकड़ो उस औरत को, वो लड़कों के लॉकर रूम में छुपी थी और उसने मुझ पर हमला किया। और देखते ही देखते आधा स्कूल मेरा पीछा करने लगा और मैं भाग रही थी गेट की तरफ। इनसे ज्यादा तेज नहीं भाग पाऊंगी मैं, और अगर मैं पहचानी गई तब तो गई काम से। माइलो मार डालेगा मुझे। और फिर अचानक मैंने उसे तेजी से आते देखा एक पुरानी सी साइकिल पर। बैठ जाओ जल्दी। माइलो तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे थे। क्या थोड़ी और तेज चला सकते हो? कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम थोड़ी, मतलब मैं प्रोफेशनली साइकिल नहीं चलाता हूँ ना। मैं थोड़ी सी क्या माइलो? वेल, पहले से थोड़ी भारी हो गई हो। क्या तुमने मुझे मोटी कहा? नहीं, मैंने कहा पहले से भारी। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब मेरा ध्यान भटकाना बंद करो। माइलो ने गली की तरफ मोड़ा। उसके बाद हमने बाइक वहीं छोड़ी। बहुत सारी पतली गलियों से गुजरे, मेन रोड क्रॉस करी और फाइनली एक पार्क में पहुंचे जहाँ पेड़ के पास हम दोनों थक के बैठ गए। क्या तुम आखिर सोच क्या रही थी? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर खुद को रोक नहीं पाई। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मत कहो मुझे। माइलो, ये इतना कूल था। मैंने तुम्हें और अपने यंगर सेल्फ को देखा और मैं तो बड़ी हॉट थी यार। मुझे याद नहीं था मैं इतनी हॉट थी। तुम्हें याद था क्या? बिल्कुल नहीं। और हाँ, मुझे एलेक्स भी दिखा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका को किस करते हुए। यकीन होता है तुम्हें इस पर? माइलो मुझे बस चुपचाप देखता रहा। तुम्हें हैरानी क्यों नहीं हो रही? रुको, क्या तुम जानते थे इसके बारे में? कुछ अफवाहें सुनी थी। और तुमने मुझे बताया नहीं? आओ, मुझे नहीं पता था कि वो सच है कि नहीं। ओके, और वैसे भी उस समय तुम मेरी सुनती कहाँ थी? बताया था मैंने कि वो एक नंबर का गधा है, जड़ बुद्धि, बेअकल, बेवकूफ। पर कभी सुनी तुमने मेरी? नहीं।
तुम्हें तो हर कोई बेवकूफ लगता था। तुम मुझे सीरियसली कभी नहीं लेती, चाहे मैं कुछ भी कहता। जेन, अंधी हो चुकी थी तुम उसके प्यार में। वो परफेक्ट था। परफेक्ट नहीं था तो क्या हमारा पूरा रिश्ता बस एक झूठ पे बना था और एलेक्स मुझसे प्यार करता ही नहीं था? एलेक्स की साइड लेना बुरा लगता है पर ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि वो तुमसे काफी प्यार करता था अपने तरीके से। शायद, पर अगर मुझे पता होता तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से अलग ही होती। अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। अब सुनो, अब हमें अंदर ही रहना होगा क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हमें ढूंढ रहे हैं। बस एक छोटा सा फेवर कर दो। नहीं। बात तो सुनो। नहीं। माइलो, मैं एक बार अपने पेरेंट्स को देखना चाहती हूँ कि मॉम बिना कुछ कही हमें छोड़ के चली गई। आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद एक्चुअली। 18 साल से मैं उनसे मिली नहीं हूँ। मैं किसी से बात नहीं करूँगी और डिनर के दौरान बस खिड़की से देखूंगी। रात का समय है तो कोई नहीं देखेगा हमें। ठीक है, पर सिर्फ एक बार झांकना खिड़की से और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो उस रात जब हम मेरे घर पर पहुँचे तो ऐसा लग रहा था मेरा दिल खुशी से फूट पड़ेगा। मॉम खड़ी थी हमेशा की तरह प्यारी सी और डैड मुस्कुरा रहे थे। आज से तो बहुत ही अलग इंसान लग रहे थे। माइलो हमारे साथ डिनर करने आया था और हम एकदम परफेक्ट थे। तुम लोगों ने हमेशा मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा ही समझा। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अभी समझ नहीं आता वो हमें छोड़ क्यों गई बिना कुछ कहे। डैड का दिल टूट गया था। वेल, टूटा तो मेरा भी था। माइलो ने अपना हाथ मेरे हाथों में रखा। कुछ देर हमने उन्हें देखा और फिर चले गए। क्यों ना अपनी फेवरेट जगह से पिज्जा लेकर आज हम दोनों बात करें। बहुत समय हो गया हम दोनों को मिले हुए। ये सही प्लान है। जियाने का पिज्जा बड़ा मिस किया है मैंने। सबसे बेस्ट होता है। ये दुनिया का सबसे घटिया पिज्जा है। मैरिनेरा सॉस भीगे हुए मोजे जैसी क्यों लगती है? ये पेपरोनी तो एकदम रबड़ जैसी है। हमने ये पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? पता नहीं यार, इसको तो खा ही नहीं सकती और भूख से मरी जा रही हूँ मैं। तुम्हारे किचन में चलें प्लीज। तुम्हारे डैड करोड़पति हैं। तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ अंडे ही क्यों रखे हैं? क्योंकि वो कभी घर पर नहीं होते और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो कुछ अंडे उबाल सकती हो। मैं क्यों उबालूं? ये तुम्हारा घर है या ये सिर्फ मेरा काम है क्योंकि मैं एक औरत हूँ? मुझे नहीं पता था हम 1950s में आ गए हैं। जीज, ये फेमिनिस्ट इशू नहीं है। मैं उबाल देता हूँ। तुम्हें पता भी है अंडे कैसे उबालते हैं? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ऑफ कोर्स मुझे पता है। स्टोव दूसरी तरफ घुमा के जलता है। जीनियस। गॉड, लड़के किसी काम के नहीं होते हैं। इधर दो मुझे, मैं करती हूँ। अंडा उबालना जानता हूँ मैं। हटो। तुमसे बहस करने की मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं। ओके, हटो, मुझे करने दो। हम दोनों बर्तन को खींच रहे थे कि अचानक वो उड़ा हवा में और नीचे गिरा धम से आवाज करके। माइलो तुरंत मुझे पैंट्री में खींच के ले गया और हम दोनों सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कोई नौकर जरूर भागता हुआ आएगा। मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना। हम बाहर जा सकते हैं। कुछ देर और इंतजार करते हैं। पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकते। मुझे एहसास हुआ कि माइलो मेरे कितने करीब था और ऐसा लग रहा था वो भी मुझे ध्यान से देख रहा हो। हाई स्कूल से अब तक तुम ज्यादा नहीं बदली हो। झूठे, आज सुबह ही तो कह रहे थे कि मैं पहले से भारी हो गई हूँ। मेरा मतलब था तुम बच्चों जैसी हल्की नहीं रही और तुम अच्छी लग रही हो। पक्का तुम पे लड़के मरते होंगे। अरे नहीं, मेरे शहर में तो लोग मुझे 3 बच्चों की पागल माँ के नाम से जानते होंगे। कुछ दिनों पहले ही एक बेकर पे अटैक करके मैंने एक वेडिंग केक गिरा दिया एक बेकरी में। क्या? काश मैं वहाँ पर होता देखने के लिए। मुझे अपनी वो क्रेजी गुस्से वाली साइड नहीं पसंद है। और हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हो भी तो ये देखकर पहले ही भाग जाएगा। पसंद तो कोई नहीं करेगा मुझे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अचानक माइलो मेरे और करीब आया और मेरे बालों की एक लट कान के पीछे की। मैं भी उसे अपनी बाहों में लेने लगी थी। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं आगे बढ़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और हम हैरान होकर देखते रहे क्योंकि सामने था यंग माइलो जो हमें भी घूर रहा था।